मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी ज़िंदगी एक फिल्मी कहानी से, एक दुख भरी कहानी से कोई कम नहीं है। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। हमारे बचपन में टायर की चप्पलें हम पहनते थे। उस टाइम पे स्वेटर नहीं थे, बांधने को एक गाती हुआ करती थी। कपड़े अधिक नहीं थे, एक चड्डी बनियान में रहते थे। सफ़ेद जुएं पड़ जाती, उन्हीं कपड़ों को धोते, उन्हीं को पहनते। प्राइमरी स्कूल में हम जाते जाए एक टीचर हुआ करता था। उसके बाद हम 6 क्लास से आगे गए तो एक कापरेन में जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़े। 5.5 किलोमीटर रोज़ पैदल आना और पैदल जाना, कोई साधन नहीं था। घर में मेरे पास कोई साइकिल भी नहीं थी। फिर मेरे भाई साहब की शादी हुई सम्मेलन में, तो साइकिल मिली तो साइकिल का यूज़ करने लगा। मौतों का सिलसिला इतना भारी हुआ, हम 7 भाई थे, 4 एक्सपायर हो गए। 2 बहनें थी, दोनों एक्सपायर हो गई। मेरी भौजाई भी एक्सपायर हो गई। बचपन बड़ा ही दुख भरा रहा। हम 1-1 किलो आटा लेकर आते। मेरी माँ कभी तो रात के 12-12 बजे इधर उधर से आटा ला के हमें खिलाती। और खुद भूखी रह जाती, कई बार हम बच्चों को खिलाती। मुझे माँ की बहुत याद आती है। पिताजी मेरे बेलने उठा के फेंक देते तो उनका हाथ एक काम नहीं करता था। बड़ा भाई ने काम नहीं किया, आवारा निकल गया। जमीन बिक गई। हमारे पास 20 बीघा जमीन में से मात्र 2 बीघा जमीन रह गई। मैंने कई प्रकार के काम किए, बैलदारी की, चक्की चलाए, टेंट लगाए, लॉज में काम किया। इस प्रकार से मैंने फर्स्ट ईयर क्लियर किया और सेकंड ईयर में गया। सेकंड ईयर से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, बहुतों के सिलसिले की वजह से। और जब मैं कॉलेज स्तर में पहुंचा, वहाँ स्कूल में जो संतोष स्कूल था उसमें अध्यापक का काम करने लगा। मैं खुद पढ़ता और बच्चों को भी पढ़ाने लगा। मैं इतना दुखी हो गया था कि मेरा दिमाग एब्सेंट है ही समझो। तो मैं संत निरंकारी सत्संग से जुड़ गया। किशन जी की प्रेरणा से 30 साल से मैं इसी मिशन में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने ज़िंदगी में यही अनुभव पाया है कि ना तो सुख गरीबी में है, ना सुख अमीरी में है। जो लोग सोचते हैं कि शायद अमीरी में सुख होगा, अमीरी में भी सुख नहीं है। अमीरी में भी लोगों को मैंने रोते हुए देखा है, अहंकार से पीड़ित देखा है। कितने शौक तो ऐसे हैं जो उन्होंने पाल रखे हैं, उन शौकों की वजह से वे दुर्व्यसनों की वजह से दुखी रहते हैं। न सुख अमीरी में है, न सुख गरीबी में है। सुख है तो सत्संग में है। तभी तो कबीर जी ने कहा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख है सत्संग में, सो बैकुंठन होए। गुरु से ज्ञान प्राप्त करके हरि सिमरन करने में जो आनंद है, दुनिया की कोई सी चीज़ में सो आनंद नहीं है। ये दुनिया के विषय से
कामनाओं के जो भोग है ये क्षणिक है, क्षणिक सुख देने वाले हैं। यहाँ दुनिया में हर दुख और सुख दोनों जोड़े हैं, यानी कि सुख के पीछे दुख जुड़ा हुआ है, मिलन के पीछे बिछोड़ा जुड़ा हुआ है। यहाँ स्थायी कुछ भी नहीं है। इसलिए जो स्थायी है उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। सो स्थायी है परमपिता परमात्मा, जो इस दुनिया को रचता है, इस सारी सृष्टि को बनाता है। सो निराकार है, निराधार है, अखंड है, बेअंत है, जन्मता नहीं, मरता नहीं, कटता नहीं, जलता नहीं, भीगता नहीं, सूखता नहीं, जो कण कण में सर्वव्यापी है, सभी जगह है। ऐसे परमात्मा का ज्ञान जीवन में अवश्य करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इन्हीं शब्दों से मैं समय याचना चाहूँगा। कहानी मेरी और भी बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपके समक्ष रखी है। ऐसे में छोटे छोटे वृत्तांत सुनो तो कितना कुछ सहना पड़ा है, कितनी जिल्लत सहनी पड़ी है, कितने लोगों के ताने सुनने पड़े हैं। आज भी सुन रहा हूँ। दुनिया जिंदाबाद और मुर्दाबाद कहते देर नहीं करती, इसलिए दुनियावी खुशी में विश्वास न रखना दोस्तों।